डॉक्टर सोना कौशल, एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ, फाउंडर हूँ पारी फाउंडेशन की। एक एनजीओ है जो मानसिक स्वास्थ्य पे काम करता है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 22, जिसका थीम है, हर साल ये मनाया जाता है और इस साल की थीम है कि मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग अ प्रायोरिटी फॉर ऑल। कहने का मतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाइए सब लोग पूरे विश्व में। ये इसकी थीम है और इसकी अवेयरनेस हमें फैलानी है, जागरूकता फैलानी है। तो मैं आज आरोग्यधाम हॉस्पिटल से बोल रही हूँ और मैं इसके बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आपको चंद बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको ये जान के आप चकित रह जाएंगे कि जो मानसिक स्वास्थ्य है या ये हमारा बहुत बिगड़ रहा है पूरे विश्व में। ये देखा गया है कि 4 में से 1 व्यक्ति तो मानसिक बीमारी से पीड़ित है। अब तो ये दर और बढ़ता चला जा रहा है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो हम सब जानते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, खाना पीना, सोना, कपड़े पहनना, नहाना धोना, पढ़ना लिखना, ये तो बचपन से हमने सबने सीखा हुआ है। लेकिन किसी ने हमसे बात नहीं करी या किसी ने इस बारे में चर्चा नहीं करी कि हमें कितना सोचना है, क्या सोचना है और कैसे सोचना है। तो हमारी जो ये मानसिक स्वास्थ्य है, इसकी जो नींव है ये हमारी सोच पे ही डिपेंड करती है। तो हमारी सोच को पॉजिटिव रखना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो हमें बचपन से ही बच्चों को सिखानी चाहिए, अगर हमें अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना है। कैसे पहचानेंगे आप कि कोई व्यक्ति आपके अड़ोस पड़ोस में या आप में कोई मानसिक प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम है? बहुत बहुत सरल है पहचानना। अगर आप चेहरे पे किसी के कंटिन्यूअस उदासी देखें, कोई कटा पटा रहे, कि मिले ना, बात ना करे किसी से, घर से ना निकले, जो रोज की उसकी दिनचर्या होती थी उससे वो विपरीत कार्य करने लग पड़े, खाने पीने में उसे समस्या हो, नहाने धोने में समस्या हो, नींद ना आए, भूख प्यास ना लगे, चिड़चिड़ा रहे, गुस्से में रहे या इरिटेटेड या ना बोले, उदास रहे, ये सारे लक्षण हैं मानसिक मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होने के। और बहुत आप देखोगे आसपास आपको ऐसे लोग दिखेंगे और कई बार तो आपको खुद ही ऐसा महसूस होगा। तो उसी समय ज़रूरत है कि हम सचेत रहें, ऐसे व्यक्तियों की तरफ या अपने तरफ सहानुभूति का अपना हाथ बढ़ाएं और अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दें ताकि उसको हम फिर से सुधार सकें। तो लक्षण तो मैंने थोड़े आपको बता दिए। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति आते हैं काउंसलिंग के लिए और कहते हैं कि उदासी है, उसका कारण ही नहीं पता चलता उनको। ये बहुत गहन लक्षण है कि मन उदासी रहता है, सुबह सुबह बहुत उदास रहता है। और अगर ये लक्षण आपके बिना किसी कारण के उदासी या चिड़चिड़ापन है और 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो सचेत, यू हैव टू केयरफुल होने की ज़रूरत है और एक डॉक्टर से या एक साइकोलॉजिस्ट से, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से सलाह लेने की, अपने आप को दिखाने की ज़रूरत है ताकि आप उससे उबर सकें। पहले तो ये चीज़ हम लोग बड़ों में सुनते थे, लेकिन अब तो चकित करने की बात यह है कि बच्चों में मानसिक प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं, इमोशनल। बच्चे बहुत डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, एंग्जाइटी के, तनाव के, और कई तरह की साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो बहुत ज़रूरत है जागरूकता की और ये अवेयरनेस हमें जन जन तक पहुंचानी है कि अगर आपको लगे कि कोई भी सोचने में, सोने में, खाने में, बोलने में, मन की फीलिंग्स, उदासी, ऐसी कोई भावना आ रही है आपको बार बार लगातार और आपका जो नॉर्मल दिनचर्या है वो बिगड़ रही है, तो आप आइए और अपने आप को दिखाइए। क्योंकि आप इस बात का ध्यान रखिए कि इस बीमारी के साथ कोई भी स्टिग्मा या कोई भी ऐसी चीज़ ना जोड़े कि जिससे आपको लगे कि अरे इस बात में तो बहुत शर्म है। नहीं, मानसिक रोग भी एक शारीरिक रोग की तरह बीमारी होती है जिसका पूर्ण तरह से इलाज होता है, दवाइयों से भी और काउंसलिंग और थेरेपी से भी। तो समय पे इलाज लेना और ट्रीटमेंट लेना और काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी है और सचेत रहना इस बारे में। ये तो आपके अपने लिए है, लेकिन अपनों के लिए, अगर आपके आसपास, आपके दोस्तों में, क्लास में, ऑफिस में आपको ऐसे कोई व्यक्ति मिले तो आप अवेयरनेस फैलाइए, उनके घर वालों से बात करिए और उनको थेरेपी और काउंसलिंग के लिए लेके जाइए ताकि वो ठीक हो सके।
मानसिक स्वास्थ्य से ही आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर आप मानसिक तौर से खुश हैं, शांत हैं, काम हैं, अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप हर परिस्थिति का सामना करना जानेंगे। उसको कहते हैं आप कोप कर सकेंगे हर सिचुएशन के साथ। और आपके गोल्स रियलिस्टिक होंगे, आपको पता है कि ये चीज़ मुझे करनी है और ये मैं कर सकता हूँ। ये भावना आपके अंदर रहेगी, मोटिवेशन रहेगी, अंदर आपके खुशी रहेगी। अगर आपके अंदर खुशी है तो इसका मतलब आपके अंदर तनाव नहीं है। तो तनाव मुक्त के बदले हमें खुश रहना सीखना है, और ये पूर्ण तरह से संभव है अगर आप उसकी उचित जानकारी और उसके बारे में जानें तो कैसे बचें मानसिक रोग से, कैसे अपने मानसिक रोग को स्वस्थ रखें, कैसे अपने दिमाग को, जो एक सॉफ्टवेयर की तरह अंदर कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, आपके थॉट्स, आपके विचार क्रिएट कर रहा है, कैसे उसको पॉजिटिव रखें। बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके चंद तरीके मैं आपको गिनवाती हूँ। सबसे पहले तो अपना वातावरण ऐसा रखिए, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जो आपके व्यक्ति, जो माहौल है वो खुशनुमा हो। अगर आप, देखा गया है कि अगर आप हरे भरे वातावरण में रहे तो ग्रीनरी, आपके पास अगर पेट्स हों, जानवर हों, तो मन शांत होता है और आपको खुशी का एहसास होता है। सब और ज़रूरी है, इससे ज़रूरी है सोना। नींद एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ये जो आ गया है, ये हमारे नींद को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। रात रात तक हम जाने अनजाने में इसमें लिप्त रहते हैं, मैसेजेस पढ़ रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, क्योंकि एक क्लिक दबाने से सब चीज़ हमें सोते सोते मिल जा रही है। उठ के कुछ दबाना भी नहीं पड़ता, आपके हाथ में ही मोबाइल है। और ये स्मार्टफोन और मोबाइल हमारी आदतों का, हमें आदतों, बुरी आदतों का शिकार बना रहा है। आईसाइट खराब हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है, और मानसिक स्वास्थ्य तो बिल्कुल बिगड़ रहा है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और इसकी लत लग जाती है। तो इससे बचिए, इसको बंद करके सोइए, दूसरे कमरे में रख के सोइए, ताकि रात की आपकी नींद ना डिस्टर्ब हो। 7 से 8 घंटे की नींद रात की बहुत ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए, क्योंकि रात को कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारी बॉडी की प्रक्रिया को सुरक्षित रखते हैं। तो रात को सोना है, उसके लिए आपको गुड स्लीप हाइजीन का पालन करना पड़ेगा। रात को सोने से पहले उत्तेजना जनित पिक्चर्स, टीवी, वार्तालाप या इस तरह का कोई माहौल मत रखिए। शांत, खाना खाने के बाद शांत माहौल में जाके अपने को सूदिंग म्यूजिक सुन के रिलैक्स होके आप सोने की स्टेज में अपने माइंड को लाइए, और तभी बिस्तर पे सोइए जब आपको पता है कि अब नींद आ रही है। उठने का टाइम अपना निर्धारित रखिए, तो धीरे धीरे आप जब उठेंगे उसी समय पे, तो सोने का समय भी आपका जल्दी रात को होता रहेगा और आपके 7 या 8 घंटे रात के पूर्ण हो जाएंगे। स्वस्थ खाना खाइए, हरी भरी सब्जियां जो रूटीन में है, दाल चावल रोटी, जो भी आपका फूड है। जंक फूड अवॉइड ही करना होता है, बहुत तेल, ऑयली, सॉल्टी होता है, लेकिन कभी कभी आप खा सकते हैं। कहते हैं लिटिल, कुछ भी थोड़ी चीज़ जहर वो नहीं होती है, नुकसान नहीं करती है। तो आप थोड़ा बहुत कभी कभी उसको एंजॉय करिए, लेकिन रेगुलरली हेल्दी और फ्रेश फूड और फ्रूट खाइए अपने। और ये देखिए कि सोना, खाना आपका बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कि अगर कुछ भी ना हो, अच्छा आधा घंटा तो चलना ही चलना है, और अगर ना पॉसिबल हो तो घर के अंदर ऐसे कार्य करिए जो आपको मूवमेंट में रखे, क्योंकि चलने से क्या होता है, अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं दिमाग में और मन शांत होता है। तो एक्सरसाइज, वर्किंग हैबिट्स आपकी अपनी पॉजिटिव रखिए। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सता रही है तो उसके बारे में उसका सल्यूशन ढूंढिए, ना कि उसके बारे में ही सोचते रहिए। तो सल्यूशन ढूंढने के लिए अच्छे लोग, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार ऐसे चुनिए जिनसे आप डिस्कस कर सकें और अपनी बात को उन तक पहुंचा सकें। इसको कैथारसिस कहते हैं, कि अपनी बात मन की आप दूसरे से शेयर करो, इससे तनाव बहुत कम होता है, अंदर मन में शांति आती है। पॉजिटिव फ्रेंड्स तो मैंने बोला कि रखिए, जो लोग पॉजिटिवली बात करें, क्योंकि आपका वातावरण बहुत निर्धारित करता है आपकी इमोशनल डाइट को। इमोशनल डाइट होती है जो कि आप अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग को देते हैं। तो इमोशनल डाइट पे बहुत ध्यान रखना है, आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और कैसी बातों में आप अपने आप को सराउंड कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ। तो ये जो डाइट, दिमाग में मेरी इंफॉर्मेशन जाती है, ये मेरे विचारों को उत्पन्न करती है। तो ये इन्फॉर्मेशन हेल्दी रखिए, जैसे हम हेल्दी खाना खाते हैं।
नेक्स्ट बात ये है मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए कि कुछ ऐसे टिप्स ज़रूर रखिए दिन में 2-3 बार सुबह उठ के शाम को, जिससे कि आपका मन शांत रहे। तो मेडिटेशन या योगा जिसको हम कहते हैं, डीप ब्रीदिंग, मैं इसको बहुत अच्छा मानती हूँ। अगर आप गहरी सांस लें और उसको समय के साथ जोड़ें, 3-7-8 मतलब 3 सेकंड या 4 सेकंड में आप सांस अंदर लें घड़ी को देखते हुए या गिनते हुए, 7 सेकंड तक उसको रोकें और 8 सेकंड में उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ें। और इस चीज़ को कई बार 3-4 बार करें तो इससे एकदम से, क्योंकि आपका दिमाग समय की तरफ जाता है और आपकी ब्रीदिंग की तरफ फोकस हो जाता है, तो विचार बहुत नकारात्मक विचार बहुत घट जाते हैं। पॉजिटिव सोच रखने के लिए आप वो हर चीज़ करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। एक लॉजिक और एक रैशनल माइंड, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप अपने लिए समय निकालिए। और ये देखा गया है कि अगर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य और फिजिकल स्वास्थ्य को स्वस्थ रखेंगे, अगर आप खुश रहेंगे, तो प्राथमिकता आपको अपने आप पे देनी है। अगर आप खुश और शांत हैं, तनाव मुक्त हैं, तो आपका आसपास का वातावरण, आपका परिवार ऑटोमेटिकली खुश होता है, शांत होगा आपको देख के। और आप एक शांत वातावरण से जब बाहर काम करने जाएंगे, एक शांत मन के साथ, तो आपका काम भी बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि प्रायोरिटी आपको अपने पे देनी है, अपनी सोच पे, अपने मानसिक स्वास्थ्य पे, ना कि दूसरों पे। अमूमन हम यही करते हैं कि हम दूसरों की चर्चा करते हैं कि वो ये कर रहा है, बच्चा ये कर रहा है, पति ये कर रहा है, बीवी ये कर रही है, तो हम सबको ठीक करने में लगे हुए हैं। ठीक आपको दूसरों को नहीं करना है, क्योंकि ये साइकोलॉजी में देखा गया है कि आपके कंट्रोल में सिर्फ आपके विचार और आप अपने व्यवहार को ठीक कर सकते हैं, लेकिन लोगों को अगर आप ठीक करने जाएंगे तो वो असंभव है। वो इंसान अपने आप पे ही काम करके, हर इंसान अपने आप को ठीक कर सकता है। एक और चीज़ है मानसिक स्वास्थ्य को पे ध्यान देने की, कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को पहचानिए। अगर आपके मन में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, उदासी है, तो पहचानिए और उसको नाम दीजिए कि हाँ, इस समय मैं उदास हूँ। तो जब आप अपने आप को ये कहेंगे कि मैं उदास हूँ, आधी परेशानी और उदासी आपकी तभी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप इस गहराई पे जाइए कि कारण क्या है, क्यों उदास हूँ मैं, और फिर उस कारण का निवारण करिए। इस चीज़ से क्या होता है, प्रॉब्लम की सल्यूशन निकलती है। नहीं हो सकता है तो आप मदद के लिए, मानसिक स्वास्थ्य हमारी तरह साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो कि इस समस्या में आपको उभारने में मदद कर सके। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, शांत रहिए, क्योंकि अगर आपका मन शांत है, अगर आप खुश हैं, तो आप हर कार्य करने में सफल रहेंगे। अगर मन अशांत है तो आपको कई तरह की बीमारियां भी लग जाएंगी, जो कि मानसिक भी हो सकती हैं और शारीरिक भी होती हैं, जो साइकोसोमैटिक कहते हैं। सिर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, तरह तरह की बीमारियां। तो सबके जड़ आपका मन है, आपका मेंटल हेल्थ है। तो आज यही कहने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य पे पूरी तरह से, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार और आपका काम दिन पर दिन तरक्की करेगा। थैंक यू।